बिहार के हजारों विशेष शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि फरवरी 2024 में दक्षता परीक्षा पास कर अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों को अपने पसंद के जिले में पोस्टिंग चुनने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार बाद में नियमों में बदलाव करके शिक्षकों से यह अधिकार नहीं छीन सकती है। ये फैसला न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने 350 से अधिक विशिष्ट शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। इन शिक्षकों ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया था और उन्हें पूरे स्थानों पर वापस भेजने की बात कही गई थी। बिहार सरकार ने वर्ष 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली लागू की है। इस नियम के तहत पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को एक दक्षता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर दिया गया था। इस प्रक्रिया में शिक्षकों को यह सुविधा दी गई थी कि वो अपनी पसंद के 3 जिलों का विकल्प चुन सकते हैं जहां वो अपनी सेवा देना चाहते हैं। इसी नियम के आधार पर हजारों शिक्षकों ने परीक्षा दी है और चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद कई शिक्षकों को अबंधिक यानी प्रोविजनल नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही उनकी पदस्थापन प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। केवल स्कूल या जिले का अंतिम आवंटन बाकी था। ऐसे में सरकार के फैसले से वाद विवाद हल की बाद में राज्य सरकार ने अपने पहल के नियम में संशोधन करते हुए 19 दिसंबर 2024 को एक नया आदेश जारी किया था। इस संशोधन के तहत शिक्षकों को जिले चुनने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद 21 दिसंबर 2024 को प्राथमिक शिक्षा निर्देशक की ओर से एक और आदेश जारी हुआ जिसमें कई बड़े शिक्षकों की औपचारिक नियुक्ति को रद्द और उनके पुराने स्थानों पर वापस भेजने का निर्देश दिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद प्रभावित शिक्षकों में भारी असंतोष फैल गया है और उन्होंने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। शिक्षकों का कहना था कि जब पूरी चयन प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी हो चुकी है तो बीच में नियम बदलकर उनका अधिकार समाप्त करना न्याय संगत नहीं है। मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जब चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और केवल पदस्थापन पोस्टिंग बाकी था तब तक शिक्षकों को वैध अधिकार प्राप्त हो चुका था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकार द्वारा बाद में किए गए नियम परिवर्तन को पहले से पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया पर लागू नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रशासनिक निर्णय पारदर्शी और पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर होना चाहिए। यदि प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदल दिए जाते हैं तो इससे चयनित अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित होते हैं जो कि न्याय संगत नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार के हजारों विशिष्ट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब उनके द्वारा चुने गए जिले में पदस्थापन का अधिकार मिलेगा। साथ ही सरकार द्वारा पहले जारी किया गया आदेश जिसमें नियुक्ति रद्द करने और पुराने स्थानों पर भेजने की बात कही गई थी अब प्रभावी नहीं रहेगा। इस निर्णय को शिक्षकों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा जिससे उनके वर्षों की मेहनत और चयन प्रक्रिया की वैधता को न्यायिक समर्थन मिला है। इस फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग को नए सिरे से पदस्थापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस फैसले का अध्ययन कर आगे की कानूनी या प्रशासनिक रणनीति तय कर सकती है। कुल मिलाकर ये फैसला न केवल विशिष्ट शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि चयन प्रक्रिया के नियम के बीच में बदलकर पहले से प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में विशिष्ट शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।